आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है किसी आदर्श द्रव के लिए चार ऑप्शन गिवन है। आयतन गुणांक अनंत होता है, आयतन गुणांक शून्य होता है, अपरूपण गुणांक अनंत होता है, अवरूपण गुणांक जो हमारा शून्य होता है। तो हमें यहाँ पे आयतन गुणांक और अवरूपण गुणांक के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा आयतन गुणांक क्या होता है। एक्चुअली आयतन गुणांक हमारा क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। इसको हम यहाँ पे कैसे डिनोट कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो है अविलंब प्रतिबल होता है। हमारे यहाँ पे जो है आयतन गुणांक के लिए हम क्या लेते हैं, अविलंब प्रतिबल लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पे जो है एफ एन से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे जो है एस एन से डिनोट कर रहे हैं। ये अविलंब प्रतिबल डिवाइडेड बाई हमारा क्या होता है, आयतनात्मक विकृति, इसको एस वी से डिनोट कर रहे हैं। इन दोनों का जो अनुपात होता है वही हमारा क्या होता है, आयतन गुणांक होता है। इसको के से डिनोट कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये जो हमारा अविलंब प्रतिबल होता है, ये हमारे क्या होता है, अविलंब बल डिवाइडेड बाई एकांक क्षेत्रफल होता है। तो मीन्स हमारा यहाँ पे नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाई क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई ये विकृति क्या होती है, हमारी आयतनात्मक विकृति। मीन्स हमारी जो है आयतन में परिवर्तन, ये आयतन में कमी आएगी। विकृति मीन्स हमारा क्या होता है, कंप्रेसिबल होगा, संपीड किया जाएगा, उसको संपीडित किया जाएगा। तो ये आयतन में कमी आएगा। तो ये माइनस साइन यही डिनोट कर रहा है, आयतन में कमी डिवाइडेड बाई हमारा क्या होता है, प्रारंभिक आयतन। इन दोनों का जो अनुपात होता है वही हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो है आयतनात्मक जो है गुणांक होता है। ओके, तो यहाँ पे अब इसको अगर हम और लिखना चाहें तो के इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम सरल करें तो यहाँ से माइनस जो है एफ एन इंटू वी डिवाइडेड बाई जो है ए इंटू हमारा डेल्टा वी हो जाता है। तो यही हमारा क्या होता है, आयतनात्मक गुणांक होता है। और यहाँ पे एक शब्द और आता है, यहाँ पे क्या होता है, संपीड्यता। तो इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी भी बोलते हैं। संपीड्यता क्या होता है, ये जो है इसी का जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे संपीड्यता जो होती है किसी भी द्रव की या किसी भी पदार्थ की जो संपीड्यता, इसको सी से डिनोट करते हैं। ये आयतन गुणांक का जो है जस्ट व्युत्क्रम होता है। तो ये हमारा क्या होता है, संपीड्यता होता है। अब इसके बाद हमें क्या बात करनी है, यहाँ पे हमें जो है आदर्श द्रव के लिए बात करनी है। ओके, यहाँ पे हमें क्या बात करनी है, आदर्श द्रव के लिए यही आयतन गुणांक के बारे में हमें बताना है क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे हमारा अब थोड़ा सा जो है फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। हमारा आयतन आयतन गुणांक का क्या होता है। मान लेते हैं ये कोई हमारे जो है, ये कोई हमारी वस्तु इस तरीके से है। तो हम क्या करते हैं, इस पे जब हम नॉर्मल फोर्स अप्लाई करते हैं, अविलंब बल अप्लाई करते हैं सभी डायरेक्शन में अगर हम इस पे इस तरीके से अविलंब बल अप्लाई करते हैं तो इसकी आकृति को बिना चेंज किए हुए जो इसके आयतन में जो हम परिवर्तन करते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, इसकी आकृति को बिना चेंज किए हम इसके आयतन में अगर इस तरीके से परिवर्तन करते हैं तो इसके आयतन में परिवर्तन होने के लिए पदार्थ क्या करता है, आयतन में परिवर्तन का विरोध करता है। तो आयतन में परिवर्तन का विरोध करने के लिए जो है इस अविलंब बल के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है। ओके, वो हमारा क्या होता है, प्रत्यानयन बल होता है। और ये प्रत्यास्था की सीमा के अंदर तक लगता है। इस पे हमारा जो इस तरीके से इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जो कि हमारे ये अप्लाइड फोर्स के जो है जस्ट अपोजिट होता है। तो ये क्या होता है कि जब हम यहाँ पे जो है अविलंब अविलंब बल लगाते हैं और हम इसके जो है आयतन में परिवर्तन करते हैं बिना इसकी आकृति को चेंज किए हुए, तो हमारा क्या होता है कि अविलंब प्रतिबल और यहाँ पे आयतनात्मक विकृति, अविलंब प्रतिबल और आयतनात्मक विकृति का जो अनुपात होता है वही हमारा क्या होता है, आयतन गुणांक होता है। हम इसको इस तरह अविलंब प्रतिबल को हम इस तरीके से बोल सकते हैं, हमारा क्या है, आयतनात्मक प्रतिबल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो अविलंब प्रतिबल और आयतनात्मक जो विकृति होती है, इन दोनों का जो अनुपात होता है वही हमारा क्या होता है, आयतन गुणांक होता है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि इसकी आकृति को बिना चेंज किए हुए इसके आयतन में परिवर्तन करना है। इसकी आकृति को बिना चेंज किए हुए आयतन में जब हम परिवर्तन करते हैं अविलंब प्रतिबल लगा के, तो अविलंब प्रतिबल और आयतनात्मक विकृति का जो हमारा अनुपात होता है वही क्या होता है, आयतन गुणांक होता है। और इसका जस्ट रेसिप्रोकल, इसका जस्ट व्युत्क्रम हमारा क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी होता है। मीन्स ये बताता है कि संपीडिता, कोई द्रव हमारा संपीडित हो सकती है कि नहीं, हमारा क्या बताता है, संपीडिता बताता है। ये हमारा संपीडिता गुणांक होता है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं आदर्श द्रव के लिए। अब अगर हमारा जो आदर्श द्रव होता है, हमें ये पता है कि जो हमारा आदर्श द्रव होता है, आदर्श द्रव हमारा क्या होता है, ये असंपीड्य होता है। हमारा आदर्श द्रव क्या होता है, ये हमारा असंपीड्य होता है। तो आदर्श द्रव के लिए जो हमारी संपीडिता होती है, संपीडिता गुणांक शून्य होता है, क्योंकि हमारा आदर्श द्रव क्या होती है, असंपीड्य होती है, उसको जो है संपीडित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे संपीडित नहीं किया जा सकता मीन्स उसके आयतन में परिवर्तन हम नहीं कर सकते जो हमारा आदर्श द्रव होता है। तो आदर्श द्रव की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो आदर्श द्रव की जो हमारी संपीड्यता होती है, हमारी क्या होती है, शून्य होती है। और संपीड्यता हमारे क्या है, 1 डिवाइडेड बाई आयतन गुणांक के बराबर ही है। मीन्स इसकी वैल्यू हमारी शून्य है, तो आयतन गुणांक के इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या आ जाता है कि आयतन गुणांक कितना हो जाता है, इसका इनफाइनाइट के बराबर हो जाता है। तो मीन्स इसका ये कहने का ये मतलब है
कि हम अविलंब प्रतिबल लगा के जो है उसके आयतन में परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे ही हम जो है द्रव के जो है अविलंब प्रतिबल को हटाते हैं तो वो अपने आयतन को पुनः प्राप्त कर लेता है। इसका आयतन गुणांक क्या होता है हमारा आदर्श द्रव के लिए इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब हमारा जो है थर्ड ऑप्शन में क्या बात की जा रही है कि अवरूपण गुणांक के बारे में पूछा गया था। अवरूपण गुणांक या अपरूपण गुणांक क्या होता है, हम इसके बारे में देखते हैं। क्या होता है कि जो हमारा अपरूपण गुणांक होता है, तो यहाँ पे अपरूपण जो है गुणांक को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, नीटा से डिनोट कर रहे हैं। ये क्या होता है हमारा जो है अस्पर्श रेखी प्रतिबल, मीन्स हमारा जो है यहाँ पे अस्पर्श रेखी प्रतिबल, इसको टी से डिनोट कर रहे हैं। एस टी से टेंजेंट जो हमारा क्या होता है जो है स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पे ये अस्पर्श रेखी प्रतिबल डिवाइडेड बाई हमारा क्या होता है, अस्पर्श रेखी प्रतिबल डिवाइडेड बाई हमारी विकृति। तो या तो हम इसको अस्पर्श रेखी प्रतिबल बोले या जो है अपरूपण प्रतिबल भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाई जो हमारा अपरूपण विकृति होती है, जो हमारे यहाँ पे जो है अपरूपण विकृति होगी, उन दोनों का जो हमारा अनुपात हो। तो यहाँ पे अपरूपण विकृति को हम यहाँ पे जो है एस जो है एस से डिनोट कर देते हैं। तो इन दोनों का जो हमारा अनुपात होता है यही हमारा क्या होता है, इन दोनों का अनुपात ही हमारा क्या होता है अपरूपण गुणांक होता है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो है नीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है अस्पर्श रेखी प्रतिबल डिवाइडेड बाई अपरूपण विकृति। मीन्स हमारा यहाँ पे जो है अगर इसको हम लिखना चाहे तो अस्पर्श रेखी प्रतिबल डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारा जो है अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति, इन दोनों का अनुपात ही हमारा क्या होता है, हमारा जो है इन दोनों का अनुपात ही हमारा होता है अपरूपण गुणांकों के। इन दोनों का अनुपात हमारा क्या होता है यहाँ पे अपरूपण गुणांक होता है। अब यहाँ पे हमारा जो है अस्पर्श रेखी प्रतिबल क्या होता है कि हमारा जो है अस्पर्श रेखी प्रतिबल होता है हमारा जो है अस्पर्श रेखी बल डिवाइडेड बाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई यहाँ पे जो है ये अपरूपण विकृति। ओके, ये क्या होती है हमारी अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति। तो इन दोनों का जो हमारा अनुपात होता है वही क्या होता है यहाँ पे जो है ये अपरूपण विकृति। मीन्स हमारा क्या होता है कि यहाँ पे अपरूपण विकृति हमारी क्या होती है जब उसकी आकृति में हम परिवर्तन करते हैं आयतन में बिना परिवर्तन किए हुए। मीन्स हमारा क्या होता है कि ये जो अपरूपण गुणांक होता है हमारा किस तरीके से होता है, अगर हम किसी वस्तु की जो है आयतन में परिवर्तन किए बिना, अगर हम यहाँ पे एक वस्तु कंसिडर कर लेते हैं, ये हम क्या करें इसके आयतन में बिना परिवर्तन किए ये हम क्या करें यहाँ पे जो है इसकी आकृति में परिवर्तन करें। जैसे कि हम यहाँ पे इस पे अस्पर्श रेखी बल लगा दें और हम क्या करें इसकी आकृति में परिवर्तन करें। ये वाला जो पार्ट हमारा जो है ये वाला कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाए और यहाँ पे हमारा जो आयतन ये हमारा 3D है, ये हमारा इसको हम क्यूब मानेंगे, ये हमारा किस तरीके से आ जाए कुछ इस तरीके से। इस वाले पार्ट को जो है नीचे वाले फेस को फिक्स करके हम क्या करें यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है इसके जो है इस ऊपर वाली भुजा को हम इस तरीके से शिफ्ट कर दे तो इसकी आकृति अब ये हमारा पहले घन था, घन से इसकी आकृति चेंज हो गई लेकिन आयतन चेंज नहीं हुआ है। जब हम क्या करते हैं आयतन को नियत करके, मीन्स आयतन को नियत करके जो है आयतन को नियत करके जब हम आकृति में परिवर्तन करते हैं, आयतन को नियत करके आकृति में परिवर्तन करते हैं तो जो इसके संगत हमारा गुणांक आता है यहाँ पे जो है तब इसके संगत जो गुणांक होता है वही हमारा क्या होता है अपरूपण गुणांक आता है। इसके संगत जो हमारा गुणांक होता है अपरूपण गुणांक आता है। तो अपरूपण गुणांक क्या करता है कि अगर हम यहाँ पे जो है कोई अस्पर्श रेखी बल लगाते हैं, यहाँ पे इसकी भुजा के समांतर अस्पर्श रेखी जो है यहाँ पे इस तरीके से अगर हम फोर्स लगाते हैं तो अस्पर्श रेखी प्रतिबल और यहाँ पे अपरूपण विकृति का जो अनुपात होता है वही हमारा क्या होता है अपरूपण गुणांक होता है। और अपरूपण यहाँ पे अपरूपण गुणांक में हम क्या करते हैं इसके आयतन को नियत करके इसकी आकृति में परिवर्तन करते हैं। तो अब एक्चुअली हमारे यहाँ पे अब बात की जा रही क्या की जा रही है, आदर्श द्रव की बात की जा रही है। तो हमें ये पता है कि आदर्श द्रव जो होता है वो क्या होता है, आदर्श द्रव के लिए जो हमारा श्यान बल होता है, मीन्स यहाँ पे जो है इनके परतों के बीच जो घर्षण बल होता है हमारे क्या होता है शून्य होता है, श्यान बल शून्य होता है। इसका ये मतलब है कि दो परतों के बीच, दो संगत परतों के बीच हमारा जो है दो परतों के बीच जो है दो परतों के बीच जो हमारा घर्षण बल होता है हमारा क्या होता है शून्य होता है, घर्षण बल हमारा क्या होता है शून्य होता है। तो मीन्स अगर हमारा जो है अगर कोई लिक्विड इस तरीके से है, अगर इसके किसी एक फेस पे अगर हम यहाँ पे अस्पर्श रेखी जो है बल अप्लाई कर दे इस तरीके से, तो फिर क्या होगा कि अगर हम जो है इसके किसी एक परत पे जो है अस्पर्श रेखी बल यहाँ पे अप्लाइड कर दे, यहाँ पे अगर हम कोई
अप्लाई कर दे कोई फोर्स इसके किसी एक फेस पे, तो उसके नीचे वाली जो परत होगी उन दोनों के बीच अगर कोई घर्षण बल नहीं है तो क्या करेगा, उसके पास जो है टेंडेंसी नहीं होगी कि उसके अपनी जो है पुनः जो है अपनी आकृति में जो है जो परिवर्तन हुआ उसको जो है प्रारंभिक अवस्था को फिर से प्राप्त कर ले, ये कोई टेंडेंसी नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे इसके लिए जो अपरूपण गुणांक होता है हमारा शून्य होता है, क्योंकि एक बार जो परिवर्तन हो गया तो डिफॉर्म्ड हो जाता है, फिर से रिटर्न अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है, क्योंकि दोनों परतों के बीच जो घर्षण बल होता है आदर्श द्रव के लिए हम शून्य मानते हैं। श्यान बल हमारा क्या होता है, शून्य होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो हमारा अपरूपण गुणांक होता है, अपरूपण गुणांक, क्योंकि यहाँ पे जो अपरूपण गुणांक जो हो जाता है ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा शून्य हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है इसको फिर से अपनी जो है आकृति को प्राप्त करने के लिए कोई इसको प्रत्यानयन बल नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आदर्श द्रव के लिए जो हमारा जो है आयतन गुणांक होता है वो इनफाइनाइट होता है, लेकिन जो हमारा अपरूपण गुणांक होता है शून्य होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए फोर्थ ऑप्शन हमारा जो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, और थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन हमारे करेक्ट है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।